हाउ वी मेजर द सरफेस टेंशन। ओके, एक और सपोजिशन मान लीजिए, जैसे एक और तरीके से हम सरफेस टेंशन को सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम फ्लूइड है, एक फ्लूइड यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ का फ्लूइड, यहाँ पर फ्लूइड, यहाँ का फ्लूइड, यहाँ का फ्लूइड, यहाँ का क्या करेगा, इसको बाइंड करेगा। क्या करेगा, इसको बाइंड करेगा, तो लेकिन इससे क्या हो जाएगा, इससे हम कह सकते हैं कि नेट जो फोर्स लग रहा है इस पे क्या हो रहा है, जीरो। नेट फोर्स जीरो लग रहा है। अब बात यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे तो क्या कर रहा है ये, हम कहेंगे इसको इस तरफ बाइंड कर रहा है, इसको इस तरफ बाइंड कर रहा है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, वो इससे कैंसिल, सब कैंसिल होगा और नेट फोर्स इस ड्रॉप में, इस पॉइंट पर, इस वाटर के पार्टिकल्स पर नहीं, लिक्विड के पार्टिकल्स नहीं पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर यहाँ है, यहाँ पार्टिकल, यहाँ पे, यहाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिजल्टेंट क्या हो रहा है, ऊपर नहीं है तो क्या हुआ, हाफ है। तो यहाँ पे जो भी नेट फोर्स यहाँ पे जीरो हो गया, लेकिन और पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी जो भी यहाँ थी, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मान लीजिए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी -x थी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स, नेट फोर्स तो हो रहा है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगी, वो उसको नीचे की तरफ प्रेस करेगा। ये जो लेयर है, जो अपर लेयर की बात हो रही है, एकदम ऊपर वाला लेयर, ऊपर सरफेस, जो सरफेस फिल्म की बात कर रहे थे, वहां पे क्या होगा, वहां पे वो उसको नीचे, इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे एक लेयर बन जाएगा मेम्ब्रेन की तरह, बता रहे हैं। चलिए, तो यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम कह सकते हैं माइनस ही रहेगा नेगेटिव -u/2। तो ये कम हो जाएगा। अब बताओ -2 बड़ा है कि -1 बड़ा है, -1 बड़ा है भाई। तो इस तरीके से ये छोटा होगा ना, लेकिन छोटा है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और जब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रहेगा, कोई चीज़ स्टेबिलिटी तभी उसकी होती है दुनिया में, वही चीज़ स्टेबल है जिसके पास एनर्जी कम है, वो स्टेबल है भाई। जिसके पास एनर्जी ज़्यादा रहेगा वो क्या करेगा भाई, उछलेगा, मारपीट करेगा, झगड़ा करेगा, तो उससे क्या होगा, उससे कभी ना कभी तो फिर मार भी खाएगा। तो क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी, मतलब वो, जैसे केमिस्ट्री के वर्ड में हम कहें कि जिसके पास स्टेबिलिटी कम हो, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, यानी उसके पास एनर्जी मिनिमम होगा, तो स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा, ये हम डायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो यहाँ पर क्या है, इसकी स्टेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा हुआ। एक चीज़ और, यहाँ पे कह सकते हैं कि नेट जो है वो उसको, मतलब क्या हुआ, जो इसका जो लेयर रहेगा, मान लीजिए सपोज करिए यहाँ का जो है इस पार्ट का, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे वो ऐसे से थे, ठीक है। यहाँ का जो पार्टिकल्स है वाटर के, फ्लूइड के, लिक्विड के पार्टिकल्स ऐसे 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 ऐसे, लेकिन जो फोर्स लग रहा है इसी को, ये और ऐसे ऐसे हो जा रहा है, पास दिख रहा है, जिसकी वजह से ये एक लेयर, अलग लेयर बनता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, देखो कभी मच्छर है या कीड़े मकोड़े हैं, वो क्या करते हैं, ऊपर लेयर पे, वाटर के लेयर पे आके बैठ जाते हैं, वो डूबते नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह होता है। जैसे हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे गुब्बारा ही है, क्लियर हो रहा है, तो ये जैसे मान लीजिए कि गुब्बारा है आपका, ये पिच का वो गुब्बारा है, ठीक है। ये जब फुला देते हैं तो क्या होता है, फुला देंगे तो हम क्या कहेंगे, इस तरीके से हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ के जो पार्टिकल्स थे वो यहाँ थे, लेकिन जब हम यहाँ पे जब फुला दिए गुब्बारे को तो ये स्ट्रेच हो गए और इतनी दूरी हो गई, लेकिन क्या हुआ, खींचे हुए हैं एक मेम्ब्रेन की तरह, लेकिन इसमें जो एयर है वो इसको बांधे हुए हैं, किसको, एयर जो इसके अंदर जा रहा है वो बांधे हुए हैं, और इसी तरीके से ये भी एक दूसरे को बांधे हुए हैं। मेम्ब्रेन स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है अपर लेयर, ठीक है। तो क्या करता है, बाउंड रखता है, कोशिश करता है कि उसका एरिया, सरफेस एरिया मिनिमम रहे, ठीक है। चलिए फिलहाल ठीक है, यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि कैसे इसको मेजर्ड किया जाए, सरफेस टेंशन को, हाउ वी मेजर द सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन हम ये कह सकते हैं, एक्चुअली में सरफेस टेंशन हम सपोज कर लेते हैं कि मान लीजिए ये फिल्म है, यहाँ फ्लूइड है, ठीक है, ये एक लेंथ है, हम सपोज कर लेते हैं, और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, इस पर जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स, इसका रिजल्टेंट फोर्स तो, नेट फोर्स तो जीरो होगा मान लीजिए, लेकिन फोर्स जो लग रहा है वो F है, नेट फोर्स तो हमेशा जीरो होगा, और लेंथ L है।
तो हम ये कहते हैं सरफेस टेंशन को हम वैसे सिग्मा से भी दिखाते हैं, एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपके NCERT में क्या किससे रिप्रेजेंट किया है देखते हैं। आई थिंक एस से किया है क्या, आई थिंक एस से किया हुआ सर। तो आप सरफेस टेंशन को NCERT के अकॉर्डिंग एस सरफेस टेंशन को फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्या फोर्स पर यूनिट लेंथ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका फॉर्मूला हुआ मेजर करने का। और सरफेस टेंशन का हम बोलेंगे SI यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट हम कहेंगे क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। ओके, क्या कर सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड पर मीटर से मीटर कैंसिल, दैट इज द SI यूनिट किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम इसका डायमेंशन निकालना चाहें, डायमेंशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा किलोग्राम m और T-2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। ओके, यहाँ पे और भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ML तो है नहीं, L0 भी लिख सकते हैं, T-2 अगर L भी होना इंक्लूड करना चाहते हैं तो।